हेलो क्लास। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम अपने प्रिपरेशन में एक स्टेप आगे जाएंगे और आज हम कुछ सम वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने नंबर्स के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ नंबर देख लिया था, बहुत सारे प्रकार की संख्याओं को हमने देख लिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसको आप कहते हैं, वो सारा हमने देख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना हमें समेशन दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपके पास समेशन हो, जैसे फर्स्ट है कि बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन मतलब कुछ भी हो सकता है कि शुरू के इतने नेचुरल नंबर, यानी कि पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं बोल दूं कि 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्या है सारी के सारी, तो आप क्या करो, इनका मेरे को जोड़ बता। तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 10 ऐसे करते जाओगे, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक कह सकते हैं हम इसको। एक हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n+1/2। n का मतलब यहाँ पे है, n का मतलब है जितने हमसे पूछे, कितने पूछे? 10। तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे, ठीक है। n की जगह हम क्या लिख देंगे? 10। हमसे पूछा है कि अप टू 10 स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ, शुरू के 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो आप कैसे करोगे? 10 पूछा है तो n की जगह 10 रख दो, दोनों जगह 10 + 1/2। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 ये क्या हो जाएगा 11/2, ये ब्रैकेट हटाएंगे, फिर 10 × 11/2। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है और सॉरी हाँ डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 10 है, तो ये कट जाएगा 2 से 1 पे और ये 2 से 5 पे। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 55। तो हम स्टार्टिंग के 10 नंबरों का सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 55 आएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिए अप टू लेके 50 तक, यानी कि 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे वो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो कमेंट जरूर करेगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, यानी कि शुरू के ऑड नंबर का। आप कंटिन्यू नंबर नहीं होंगे, ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 2 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल में आ जाते हैं। 3 फिर 5 फिर 7 9 11 इस तरीके से एक एक नंबर छोड़ के। तब आप क्या करोगे, ऐसा मत कर देना प्लस करके हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे n² यानी कि n × n। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। शुरू के हमसे बोल दिया कि विषम संख्याओं का, मान लीजिए हमको बोला है कि शुरू के 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। 10 विषम संख्याओं कैसे बताओगे? फिर हमसे 10 पूछा है ना, तो 10 × 10 कर दो, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? 100। क्लियर? शुरू के 10 विषम संख्याओं का हम योग करेंगे, आप जोड़ के चेक कर लेना। 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 11 कितना आ जाएगा आपके पास? 36। फिर उसमें हम 13 प्लस करेंगे, फिर 15 प्लस करेंगे, ऐसे आप करते जाओगे। एंड में आपका जब आपका 10th नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका सम 100 हो जाएगा। क्लियर? अब फिर आपका नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। अगर इवन नंबर का सम हो, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 कुछ इस टाइप के नंबर, ठीक है। अगर इनका सम निकालना हो तो क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला है हमारे पास n+1 सम संख्याओं का योग, यही फॉर्मूला रहेगा सेम। यहां से बस जो है वो 2 आपका हट जाएगा, ठीक है। तब आप क्या करो, n की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 10 पूछा है तो 10 + 1 यानी कि हो जाएगा 10 × 10 + 1 11 110 यानी कि 10 आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करें, n ऑड नंबर का सम और n इवन नंबर का सम, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा? यहाँ पर हमने देख लिया, इसका 110 आ रहा था और इसका 100 आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर किसका है? इवन नंबर का सम। इवन नंबर का सम क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्लियर? इवन नंबर का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा।
और फिर आ जाता है आपके पास, ये मेनली 8th क्लास के लिए है, 8th के लिए इंपॉर्टेंट है, 7th में उतना नहीं है आप लेकिन देख सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि आपके पास स्क्वायर है किसी भी नंबर का, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 मान लो कि हम एज्यूम कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 10 नंबर का स्क्वायर का सम पूछ गया, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे 6 था, हमसे पूछे क्या, स्क्वायर का सम किसका, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का, यानी काउंटिंग नंबर्स का। हमसे बोले कि 1 से लेके 10 तक का ना स्क्वायर करके उसका सम बताओ। स्क्वायर कैसे करते हैं, उसी नंबर का सेम मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, यानी कि हम इसका सम करते जाएंगे, ये जो हमारे पास नंबर आएगा 1 4 9 इनका सम करेंगे, ऐसे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n+1 and 2n+1 by 6, ठीक है, पहले n लिखना है, फिर n के साथ प्लस वन कर देना, फिर n के आगे 2 लगा देना, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे, ठीक है, नीचे में। अब n क्या है हमारा, 10 पूछा है तो 10, फिर 10+1, 2n क्या हो जाएगा, यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20+1 अपॉन में 6, ठीक है। अभी देखो ये कट सकता है, यहाँ पे ये 5 पे कटेगा 2 के टेबल में और ये 3 पे, तो 5 ये क्या आ जाएगा 11, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 21/3। अब ये 3 से कट जाएगा 7 पे, 3 1 3, 3 7 21। यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 5 मल्टीप्लाई 11 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 7, तो 5 7 35 करेंगे 11। अब 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो क्या करोगे, आप सेम नंबर लिखो 35, हमने लिखा, बीच में गैप छोड़ देंगे, बीच में क्या आएगा, ये जो दोनों नंबर है इनका सम, तो आपका आंसर आ जाएगा 385। इस तरीके से जो है सम ऑफ स्क्वायर नंबर हम निकाल सकते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने समेशन देख लिया, इससे पहले हमने नंबर्स देख लिए थे और कौन से आपके नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, और उसके बाद हमारा जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वो हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।